रिकॉर्डिंग ऑन कर देता। ओके। नो नो इशू। ओके। थैंक यू बेसिकली, सो मच। हाँ, बेसिकली जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो है, उसका जो कंपनी का नाम है वो है प्रोबेटिक्स सॉल्यूशन। ये जो कंपनी है ये हाँ पुणे बेस्ड कंपनी है। तो बेसिकली हाँ। हमारा जो सॉफ्टवेयर है अराउंड 6 ईयर से ये मार्केट में है। मार्केट में 6 ईयर से पहले ये इस्तेमाल करते थे। ठीक है। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें सीईटी, जेडब्ल्यू नीट और स्टेट बोर्ड का यहाँ पे पेपर करेक्ट। का ऑप्शन दिया है। बेसिकली इसमें ओके दो पैनल अलग अलग दिए दिए हैं। पहला जो पैनल है वो टीचर का है, दूसरा है वो स्टूडेंट का है। ठीक है। स्टूडेंट पोर्टल ओके। में क्या है, स्टूडेंट पोर्टल में क्या है, टीचर पोर्टल में क्या है। मैं एक आपको स्टूडेंट, आपको टीचर पोर्टल ही लेना है, प्रिंट का ही सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन मैं आपको एक जैसा बेसिक बेसिक उसका बता देता हूँ, उसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। आपको चाहिए तो ले ओके सकते हो, अदरवाइज नहीं लिया तो भी चलता है। ठीक है। ऐसा कोई ओके। कंपल्सन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसका क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है। यस सर, यस यस यस। बेसिकली स्टूडेंट का क्या ऑप्शन है। स्टूडेंट के लिए हम वाइट ब्रांडिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। आपके खुद के अच्छा। नाम से, आपके खुद के ओके वेबसाइट से, आपके खुद के ऐप्स के हिसाब से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। इसमें ओके। पूरा आपका कंट्रोल रहता है। जो भी बच्चा कुछ भी करता है तो उसका पूरा कंट्रोल आपके पास ही रहता है। ठीक है। वो समझा। आप आपके हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है। बेसिकली ओके यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड है। और ये जो एप्लीकेशन है ये पूरा एप्लीकेशन, टीचर का रहने दो, स्टूडेंट का रहने दो, ये पूरा ऑनलाइन बेस्ड ही एप्लीकेशन है। ठीक है। ओके। ये देखो, लॉग इन करने के बाद यहाँ पे देखो एमएससी, सीईटी, जेडबल नीट और स्टेट बोर्ड आ रहा है। ठीक है। तो बेसिकली यस। हम ये 3 एंट्रेंस एग्जाम और एक जो स्टेट बोर्ड का है वो भी एग्जाम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये स्टूडेंट का पोर्टल है। ओके। स्टूडेंट पोर्टल में जो स्टेट बोर्ड का जो ऑप्शन है ये डिजिटल हाँ। टाइप में गाइड दिया है हमने। ठीक है। तो ये जो अच्छा। भी बच्चा स्टडी करने वाला है तो वो डिजिटल टाइप में गाइड, खाली ये स्टडी के लिए ऑप्शन दिया है। ठीक है। और ये बाकी अच्छा। ये सीटी, जेडब्ल्यू और नीट है, ये स्टडी प्लस प्रैक्टिस दोनों के लिए ऑप्शन ये दिया है। ठीक है। अभी सपोज मान ओके। लो सीईटी ने किसी बच्चे ने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमने क्या, हाँ। मैंने बोला था कि ये जो 3 एंट्रेंस एग्जाम है, 3 एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें से 2 ऑप्शन ऐसे है कि इसमें बच्चा खुद से स्टडी कर सकता है, खुद से प्रैक्टिस कर सही। सकता है, और उसके बाद सही। जो भी एग्जाम ऑनलाइन शेड्यूल होने वाले हैं वो भी बच्चा यहाँ पे दे सही। सकता है। अभी जो सही। कल आपने मुझे बताया था सर कि आप जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप बच्चों को दे देते हैं। ठीक है। तो वो प्रिंट करेक्ट। का जो खर्चा है, वो प्रिंट का खर्चा अराउंड, हम्म। सपोज मान लो आप 400 क्वेश्चन का प्रिंट निकालते हो। ठीक है। तो 400 हाँ। क्वेश्चन का प्रिंट निकालते हो तो 400 क्वेश्चन का प्रिंट निकालने के लिए कम से कम, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा सर, आपको 100 क्वेश्चन लेना है, कम से कम 5 पेज तो हो जाते हैं। ठीक है। हाँ। मिनिमम, हाँ। ज्यादा ही हो जाते हैं सही लेकिन, सही सही। हाँ तो कम ही बता रहा हूँ मैं। अराउंड सपोज मान लो आप 400 क्वेश्चन का प्रिंट निकालते हो तो अराउंड आपको 20 to 25 पेपर्स पर चैप्टर लगने वाले हैं, पेजेस लगने वाले हैं। करेक्ट करेक्ट। तो करेक्ट। अराउंड अभी सपोज किसी भी बच्चे ने, सपोज एक ही एग्जाम आपके पास प्रैक्टिस कर रहा है, सीईटी कर रहा है, तो अराउंड 100 चैप्टर्स है सर पीसीएम के। करेक्ट। तो 80 तो करेक्ट। 80 तो आराम से। तो सपोज मान लो 80 into 20 कर लिया, मैं एक कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको किस तरीके से कैलकुलेशन होता है। ये हम्म। देखो आंसर। सर हमारा 25 to 30 का बैच होता है। हाँ, वो जितना भी रहने दो सर। हाँ, एक जनरल, हाँ हाँ। हाँ, जनरल नहीं, मैं बैच का नहीं सर, मैं एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का हाँ। बता रहा हूँ सर। ये देखो सर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं हाँ। कैलकुलेट यहाँ पे ओपन कर देता। देखो, इनसे थोड़ा स्लो है। मैं कर देता हूँ सर। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, मैं मोबाइल पे ही कर देता जान लो। ये देखो सर, अराउंड 25 पेजेस पर चैप्टर लगने वाले, हाँ। अराउंड हंड्रेड करेक्ट। पेजेस जब हमने कर दिए तो, हाँ। ये देखो सर मैं बता देता हूँ, 25 पेजेस लगने वाले हैं पर चैप्टर। हाँ। ठीक है। तो इंटू करेक्ट। द, हाँ। मैंने 80 भी किया सपोज, हाँ। तो 2000 का आपका प्रिंटिंग का खर्चा आ जाता है सर। 1 रुपीज करेक्ट। 1 प्रिंट निकाल तो 2000 तक आपका खर्चा आता है, खाली आप सही सही। उसमें क्वेश्चन प्रिंट निकालने देने के लिए। ठीक है। ये जो करेक्ट। एप्लीकेशन है इसमें बच्चा अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकता है। खुद से चाहिए सही तो वो सही। जितनी भी बैंक है अपनी, वो पूरी बैंक उसमें हम्म। एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे देखो ये अच्छा। दोनों ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे उस हाँ। बच्चे को फॉर्मूला शीट, मेथड, डेफिनेशन वो भी यहाँ पे दिया है। इसके बाद जितनी भी सही क्वेश्चन बैंक है जो आप बच्चों को पढ़ने के लिए देते ना, वो पढ़ने के लिए क्वेश्चन सही। बैंक भी यहाँ पे हमने पूरी दी है। ठीक है। तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे, चैप्टर वाइज बच्चा खुद से प्रैक्टिस करना है तो वो चैप्टर टेस्ट भी कर सकता है।
मॉक टेस्ट करना है तो मॉक हम्म। टेस्ट भी खुद से करना है तो वो भी कर सकता है। और शेड्यूल टेस्ट का जो ठीक है। ऑप्शन है, जो भी आपकी एग्जाम हाँ। अभी शेड्यूल होने वाली है, तो वो करेक्ट बच्चा करेक्ट ऑनलाइन करेक्ट। यहाँ पे भी देख सकता है। सपोज मान लो टेस्ट। सर अभी सीईटी और जेई जो एग्जाम्स है वो ऑलरेडी ऑनलाइन होती है, तो वो ऑनलाइन का करेक्ट। बच्चों को अवेयरनेस भी आ जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा सही सही अपना भी सही। मार्केटिंग हो जाता है कि भाई ये ऑनलाइन भी एग्जाम कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो भी ऑप्शन सही यहाँ सही। भी आपको मिल जाता है। उसके बाद सॉल्व टेस्ट का मतलब कि जितने भी उसने सॉल्व किए, वो चैप्टर वाइज रहने हाँ। दो, मॉक वाइज रहने दो या शेड्यूल वाइज रहने दो, उसका पूरा रिजल्ट इसको यहाँ पे मिल जाता है। कौन से करेक्ट है, कौन से सही सही। वट एवर जो भी है, तो वो यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद जितनी भी क्वेश्चन बैंक है वो यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे चैप्टर वाइज एनालिसिस है और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी उस बच्चे को मिल जाता है। अभी मैं डायरेक्टली चैप्टर टेस्ट चालू कर देता। चैप्टर टेस्ट में कोई भी चैप्टर मैंने सेलेक्ट कर लिया, सपोज मैंने आपका हम्म। सर सबसे कौन सा सर? मेरा मैथ्स है सर, चलेगा, आप मुझे फिजिक्स भी दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने सपोज मान लो फिजिक्स का 100 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया। इसमें ऑप्शन दिया हम्म। है चैप्टर वाइज टेस्ट देने के लिए, बच्चों के लिए भी ऑप्शन दिया है न्यू ओल्ड हाँ। में। न्यू बोलो तो क्या है कि रोटेशन डायनामिक्स में हमारे पास अराउंड 500 तक, 400 to 500 तक क्वेश्चन रहेंगे सीईटी ठीक है। में। तो जो भी हाँ। क्वेश्चन है तो उसमें क्वेश्चन में हम्म। उसको जो भी इससे पहले उसने प्रैक्टिस की है वही क्वेश्चन उसको सही। चाहिए तो वो ओल्ड ले सकता है, न्यू चाहिए तो न्यू ले सकता है। और मिक्स बोले तो 50% न्यू और 50% ओल्ड भी यहाँ पे आ जाते हैं। सपोज मान लो मैंने 50% सेलेक्ट कर लिया मिक्स में, ठीक है। ये देखो 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसमें ब्रैकेट हम्म। में भी आ जाता है पूरा, ठीक है, ये देखो। और ये हम्म। एप्लीकेशन सर एकदम लाइट वेट एप्लीकेशन है, ये मोबाइल पे इस तरह के देखता है, मोबाइल पे स्क्रीन पे इस फॉर्मेट में दिख जाता है, ये देखो, ये देखो। और अच्छा अच्छा। इतना लाइट वेट है कि आप इसको कितना भी भगाओ तो भी वो हैंग वगैरह आपको नहीं देखना पड़ेगा, ये देखो। समझा समझा। एकदम लाइट वेट। और कौन से भी क्वेश्चन पे मूव होना है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ये देखो 2019 के भी है, देखिए देखो हम्म 2023 के भी क्वेश्चन है, दिखता है सर। हम्म। इस फॉर्मेट में हमने ऑलरेडी ये 2002 से लेकर 2023 तक के आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। हम्म। कोई भी क्वेश्चन उसको आईएमपी लगता है तो आईएमपी भी करके रख सकता है, ये देखो। करेक्ट करेक्ट। ये चैप्टर वाइज टाइम है और ये सॉरी ये टेस्ट वाइज टाइम है, ये एमसीक्यूज वाइज टाइम है। ये दोनों अलग अलग चीज है। ये एमसीक्यूज वाइज टाइम बाद में रिसेट हो जाता है, ये देखो हर क्वेश्चन के बाद अलग अलग टाइम आ जाता है। ये सही वो सही। कोई भी उसको इमरजेंसी काम है तो पॉज करके भी रख सकता है। रिव्यू बटन है, सबमिट बटन को क्लिक करना है, ये सब टेस्ट सबमिट हो जाती है। ये देखो जितने भी क्वेश्चन थे हम्म उसमें से हम्म जो टेस्ट चली तो 1 मिनट टेस्ट चली उसकी, 14 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, करेक्ट उसके 5 आए, इनकरेक्ट उसके 9 आ गए। तो जो पहला क्वेश्चन हम्म था उसमें से उसने आंसर ये सेलेक्ट करा था, लेकिन करेक्ट आंसर ये है। करेक्ट क्यों है इसका सोल्यूशन हम्म भी यहाँ पे दिया है सर, ठीक है। इसका क्वेश्चन हम्म आंसर सोल्यूशन भी यहाँ पे पूरा मिल जाता है, ये देखो। हम्म। ओके, ये हो गया। दूसरी मेन चीज ये है सर, अभी सपोज मान लो, सपोज मैं क्या बताता हूँ कि सपोज आपने ऑफलाइन भी एग्जाम कंडक्ट कर ली, ठीक है। तभी भी बच्चों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करने के बाद आपको भी आंसर शीट हाँ। शेयर करनी है, किसी बच्चे ने देनी है हम्म उसको आंसर शीट शेयर करनी है, वो भी पॉसिबल है यहाँ। हम्म। तो वो भी आंसर शीट अच्छा। ऑनलाइन उसको मिल जाती है। तो कभी कभी क्या हम्म होता है कि नीट का बच्चा है तो नीट का बच्चा क्या कैसा रहता है कि उनकी एग्जाम तो ऑलरेडी ऑफलाइन है, ठीक है। तो ऑफलाइन एग्जाम है तो ऑफलाइन आपने एग्जाम कंडक्ट कर लिया लेकिन आंसर शीट आप ऑनलाइन भी शेयर कर सकते हो, तो बच्चा वो आंसर शीट हम्म देख सकता है, भाई आपने को रिव्यू कर सकता है। वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है। यहाँ पे मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन है, मॉक टेस्ट को सिलेक्ट करना, ग्रुप पूछा जाता है। ये देखो मैंने मॉक टेस्ट में पीसीएम का ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, ये देखो अकॉर्डिंग टू पैटर्न जो मॉक टेस्ट रहती है नीट सीईटी, तो उस हिसाब से पेपर पूरा बन जाता है। जेई का भी अकॉर्डिंग टू पैटर्न बन जाता है, जो जेई का नया वाला पैटर्न है ना सर, 20+10 वाला, तो वो भी पैटर्न हाँ के हाँ हिसाब से पेपर बन जाता करेक्ट है। करेक्ट। नीट का भी जो पैटर्न है सर 35+15 वाला, तो हम्म उस अकॉर्डिंग पूरा पेपर बन जाता है, ठीक हम्म है। ये देखो सर मैंने सेलेक्ट कर लिया, हम्म। एक 3-4 क्वेश्चन मैं इसमें से सेलेक्ट कर लेता, एक मॉक टेस्ट दे देता पूरा, 5 फिजिक्स के दे दी, 5 मैं मैथ्स का दे देता, सॉरी केमिस्ट्री की। उसके बाद 5 में मैथ्स का भी दे देता। ये देखो सर इसमें सबमिट करने बाद सबमिट होता है। यहाँ पे देखो फिजिक्स के कितने क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री कितने थे, मैथ्स कितने थे, कितने अटेम्प्ट किए, कितने नॉट अटेम्प्ट, कितने करेक्ट है, कितने मार्क्स मिले, हम्म। कौन से क्वेश्चन के लिए क्या क्या है, वो पूरा रिव्यू जो भी 150 क्वेश्चन थे तो उसका पूरा रिव्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है। कौन से क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर चाहिए था, ये क्या था क्या नहीं था, ये पूरा आंसर उसको मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया। करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है शेड्यूल टेस्ट का। शेड्यूल टेस्ट का ऑप्शन देखने
से पहले हमें टीचर पोर्टल देखना पड़ेगा। जो भी आपको वो हम्म टीचर पोर्टल है, वो टीचर पोर्टल मैं दिखा देता हूँ। जो आपको प्रिंट के जो रिक्वायरमेंट थी वो ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसके साथ थोड़ा सा वो स्टूडेंट का ऑप्शन भी कनेक्टेड है, तो बीच बीच में वो स्टूडेंट का ऑप्शन भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसमें श्योर देखो, श्योर सर। हाँ, उसमें ऑप्शन क्या क्या देखो, अभी सीईटी, जेडब्ल्यू, नीट और स्टेट बोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। कौन सी आपको एग्जाम परचेस करनी है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने सीईटी सेलेक्ट कर लिया। सीईटी सीईटी में आपको पेपर क्रिएट करने के हमारे पास टोटली 4 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो हम्म रैंडम है, दूसरा जो ऑप्शन है वो मैन्युअल है, तीसरा ऑप्शन है फिक्स पैटर्न है, हम्म चौथा ऑप्शन है फिल्टर है, ठीक है। तो ये जो हम्म चारों ऑप्शन है, इसमें चार ऑप्शन में अलग अलग फैसिलिटी दी है। ये जो चार ऑप्शन है, इसमें से जो 3 ऑप्शन है, रैंडम, फिल्टर और फिक्स पैटर्न, ये तीनों ऑप्शन हम्म सिस्टम जनरेटेड पेपर क्रिएट करते हैं, और मैनुअल जो है वो आप एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम पहले हम्म ऑप्शन देख लेते हैं रैंडम। रैंडम में क्या होता है, यहाँ पे कौन सा पेपर क्रिएट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 50 क्वेश्चन चाहिए, तो यहाँ पे फिजिक्स में 50 डाल दिए। कौन से क्लास के लिए चाहिए, कौन से डिवीजन के लिए असाइन करना है, कौन से स्टार्ट करना है, कौन से डेट को एंड करना है, कौन से टाइम के लिए एंड करना है, वो ऑनलाइन का पोर्टल के लिए ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप ये इसको सेलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट उस डेट का उस फॉर्मेट में वो हो जाता है। लेकिन आपको ऑनलाइन शेड्यूल करना है तो आप डेट टाइम वगैरह वो सेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं ऑफलाइन प्रिंट निकालना है तो इसकी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें देखो आपको कौन से चैप्टर का चाहिए, सपोज मान लो मुझे ये चैप्टर का चाहिए, ये चैप्टर का है, 11 के 2 और 12 के 2 चाहिए, तो ये ऐसे कस्टमाइज आप सिलेक्शन कर सकते हो। सपोज मान लो मुझे हम्म ऑल करना है तो ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल में से 50 क्वेश्चन हम्म निकाल के दो, ठीक है। मैंने ऑल हम्म सेलेक्ट कर लिया। ऑल सेलेक्ट करने के बाद विद इन 2 to 5 सेकंड में अपने पास पूरा पेपर क्रिएट हो जाता है। ये देखो हम्म पेपर क्रिएट होने के बाद ये देखो ऊपर वाला जो हेडर है, वो हेडर आज पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा कस्टमाइज हो जाएगा। जो मैं कल रात हम्म को आपको बताया था कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम्म वो कस्टमाइज हो जाएगा। यहाँ पे देखो हम्म वाटरमार्क भी आपका ही है, पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अच्छा। ये जो क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे रिप्लेस बटन दिया है हम्म सर। सबसे मेन चीज है सर, ये जो एप्लीकेशन है ये आप मोबाइल से, टीचर पोर्टल भी मोबाइल से प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अच्छा। इसका मेन बेनिफिट क्या है, कभी आप मोबाइल से भी पीडीएफ शेयर करना है ऑफिस में तो वो भी कर सकते हो। हम्म सभी ऑप्शन यहाँ पे है पूरा, ठीक है। ये देखो सर, रिप्लेस बटन पर क्लिक करने के बाद ये क्वेश्चन रिप्लेस हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन में आप कोई भी मिस्टेक लगती है तो यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन दिया है। एडिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन ओपन हो जाता है। ये 4 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, इसमें से करेक्ट आंसर ओपन हो जाता है, इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। हम्म अभी हम्म सपोज मान लो सर, बहुत आपने कल रात को भी मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर हम्म मैं मेरे खुद के क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ और किस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया है सर, वर्ड में से कोई भी इमेज, टेक्स्ट, इक्वेशन, कोई भी चीज आप हम्म रिएक्शन जो भी है आपका जो वर्ड में है, हम्म वर्ड में डायरेक्टली हाँ। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसका भी पूरा प्रोविजन किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छा। एक इक्वेशन जो है वो इक्वेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता, ये देखो ये इक्वेशन है, ये मुझे कॉपी करना है उस फॉर्मेट में। तो कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना, ये सोर्स कोड क्रिएट होगा, ये देखो ये खाली निकालना है, ये देखो पूरा इक्वेशन पूरा बन जाता है विद इन सेकंड में। आप वर्ड से डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर टेक्स्ट, इमेजेस हम्म और जो भी इमेजेस वगैरह रहते हैं ना सर अपना, तो इमेजेस वगैरह भी हम्म आप उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, मैंने एक इमेज जो है, ये वाला इमेज मुझे उसमें कॉपी पेस्ट करना है। ये देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये देखो मुझे ये सेलेक्ट करके पूरा लेना है, तो ये इमेज भी उसमें आना चाहिए। तो ये देखो खाली कंट्रोल सी करना है, और कंट्रोल वी करने के बाद ये देखो ये पूरा यहाँ पे इमेज कॉपी पेस्ट हो जाता है, देखा है सर, ये देखो। हम्म। तो इस तरह से आप इमेज में पूरा टेक्स्ट, इक्वेशन, रिएक्शन आणि पूरा जो भी चीज है आप वर्ड से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एडिट रिप्लेस का ऑप्शन आपको समझ में आया। ये देखो जितने समझ भी गया। हमने, हाँ, हम्म जितने भी क्वेश्चन लिए उसमें बाद एक कहाँ पे कंफर्मेशन बटन है, कंफर्मेशन बटन करने के बाद ये एडिट और रिप्लेस के बटन निकल जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है 1 कॉलम में प्रिंट चाहिए या 2 कॉलम में चाहिए। सपोज 1 कॉलम में ओहो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो 1 कॉलम फॉर्मेट है, इस तरीके से फॉर्मेट है 1 कॉलम का। ये देखो पूरा वन हम्म कॉलम का फॉर्मेट पूरा बन जाता है। इसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ पे प्रिंट निकालने के लिए ऐसा ऑप्शन है, यहाँ पे देखो फिजिक्स का करके आ रहा है, ये देखो पूरे क्वेश्चन इसमें फॉर्मेट में आ गए। अभी जो भी आपका जो फॉर्मेट है, कल हमारी बात हुई थी, तो वो उस फॉर्मेट में करेक्ट। भी आपको मैं ये मैनेज करके दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे हम्म फॉर्मेट शेयर करो, उस फॉर्मेट में मैं आपको एक पेज पे एक क्वेश्चन आपको चाहिए तो उस तरीके से मैं आपको हम्म पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, हम्म ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम्म पीडीएफ शेयर सेव करने का भी ऑप्शन है, इसमें मोर सेटिंग भी बहुत ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये सपोज मान लो मुझे कोई फॉन्ट वगैरह बड़ा वाला छोटा वाला वॉट एवर जो भी करना है आपको, तो उस हिसाब से आप यहाँ हम्म पे कर सकते हैं।
वो भी ऑप्शन हमने यहाँ पे दिए। सपोज मान लो मैंने 150 मुझे फॉन्ट रखना है तो 150 रख सकते हो, उस अकॉर्डिंग पूरा ये पेज पूरा बन जाता है। ठीक है, तो जो भी आपका फॉन्ट वगैरह करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी इसमें और एक ऑप्शन है 2 कॉलम वाला। 2 कॉलम बोले तो क्या, यही जो आप बोल रहे थे ना, वर्टिकल एक लाइन आती है ऐसे, कल कल, हाँ हाँ हाँ। तो वो फॉर्मेट में चाहिए तो वो फॉर्मेट में भी आप यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, वो भी फॉर्मेट यहाँ पे हमने दिया है। तो मान लीजिए मैंने थोड़ा बड़ा वाला कर दिया, डिफॉल्ट रख देता हूँ। ये देखो, ये इस फॉर्मेट में हम्म बन जाता है। इसमें अभी जो आंसर शीट निकालती है हमारी, तो वो आंसर शीट का प्रिंट कैसे निकालता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, प्रिंट सबसे नीचे जो ऑप्शन है, यहाँ पे प्रिंट बटन है। प्रिंट बटन में निकलने के बाद यहाँ पे देखो, आंसर शीट के भी हमारे पास 2 फॉर्मेट है। पहला जो ऑप्शन है वो, उसको हम बोलते हैं प्रिंट विद टीचर कॉपी। प्रिंट विद टीचर कॉपी बोले तो क्या है कि ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, हम्म इसमें से करेक्ट आंसर हम्म ये है और इसका सोल्यूशन ये है। तो ये फॉर्मेट हम्म आपको चाहिए तो आपको ये प्रिंट विद टीचर कॉपी निकाल सकते हो। खाली आंसर हम्म की चाहिए आपको, तो आंसर की भी प्रिंट निकालनी, तो वो आंसर की भी आप निकाल सकते हो। इस फॉर्मेट में भी वो निकल सकता है। यहाँ पे आपको जो आपका जो फॉर्मेट है ना वो चाहिए तो वो भी यहाँ पे हम्म। एक ऑप्शन दे देता हूँ मैं यहाँ पे, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे निकाल सकते हो। उस फॉर्मेट में भी आप प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सेव कर हम्म बटन है, सेव बटन करने के बाद ये पेपर सेव हो जाता है। अभी कैसा है सर, हमारे पास टीचर पोर्टल का भी एक अलग ऐप आता है। ठीक है, वहाँ पे हम्म अपने जितने भी अभी जब आपका फिजिक्स सॉरी मैथ्स है आपका, जो भी फिजिक्स के हम्म फैकल्टी, जो भी केमिस्ट्री है, उनको भी हम अपना ऐप प्रोवाइड कर सकते हो। उनके मोबाइल पे इंस्टॉल हम्म। करके वो डायरेक्टली अपना पेपर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इससे मेन चीज करेक्ट। क्या है कि उनको खाली सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। वो पीडीएफ नहीं शेयर कर सकते, वो पीडीएफ नहीं क्रिएट कर सकते, वो प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। उनका पूरा एक्सेस आपके पास कंट्रोल रहता है। आपको किसी टीचर को हम्म उसका प्रिंट देना है, भाई ये टीचर अपने हम्म पहचान के वो अच्छे वाले, तो उनको हम प्रिंट का हम्म। ऑप्शन भी दे सकते हो। आपके हिसाब से वो कस्टमाइज पूरा ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, अलग अलग जो टीचर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, समझा समझा समझा। तो हाँ, तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें मैनुअल एक ऑप्शन है, मैनुअल में सेलेक्ट करने के बाद ये देखो, मैनुअल का ऑप्शन मैंने बोला था कि ये मैन्युअली पेपर क्रिएट होता है। सपोज मान लो मैंने मैथ्स का पेपर क्रिएट कर लिया, मैथ्स में सपोज मैंने हम्म मैथमेटिक्स लॉजिक जो चैप्टर है अपना, तो मैथमेटिक्स लॉजिक का हम्म। चैप्टर मैंने सेलेक्ट कर लिया। सपोज आपको कोई भी मैथमेटिक्स लॉजिक्स में अराउंड देखो हमारे पास 310 क्वेश्चन है। अभी सपोज आपको हम्म कौन सा भी क्वेश्चन का प्रिंट सेलेक्ट करना है, कौन सा भी क्वेश्चन सेलेक्ट, सपोज मान लो मुझे क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो ये देखो हम्म इसका आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये आप देख सकते हो और उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम्म पूरा आपको क्वेश्चन रिव्यू करके आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी ये मोबाइल से हम्म भी होता है, तो इसका हम्म मेन बेनिफिट क्या है कि सपोज मान लो हमारे जो सब्जेक्ट टीचर्स है, कभी आप क्लास में नहीं है, वो घर में गए, तो वह घर में उसका फ्री टाइम है, तो उस फ्री टाइम हम्म में भी वो क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट कर सकता हो। ये देखो सर 2022 के भी क्वेश्चन है। सपोज मान लो मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया, मैंने एक 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया और इसमें ऐड कर दिया। ये देखो ऐड कर दिया, ऐड हम्म करने के बाद ये क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं। ऐड होने के बाद यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चन ऐड हुए। आपको ऐड करने के बाद लगता है नहीं मुझे ये क्वेश्चन नहीं चाहिए, तो इसको रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ पे आप ईयर हम्म। भी डाल सकते हो। सपोज मान लो मुझे 2023 के मैथमेटिक्स लॉजिक में से ही क्वेश्चन चाहिए, तो ये 2023 डाल दिया। हाँ। 2023 के पूरे मैथमेटिक्स लॉजिक्स में अराउंड 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, ये देखो मुझे हम्म कौन कौन से क्वेश्चन चाहिए वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मान लो मैंने मैथमेटिक्स लॉजिक्स के यहाँ पे और एक 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद मुझे हम्म लगता है कि मुझे 11 के जो चैप्टर्स है, सपोज मुझे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 2 जो चैप्टर है उसमें से मुझे क्वेश्चन चाहिए। देखो सर, जिसका बैकग्राउंड जो पिंक कलर है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, हमारे पास टोटली 4 ऑप्शन है पेपर क्रिएट करने के। पहला जो ऑप्शन है रैंडम, हम्म दूसरा है पैटर्न, हम्म तीसरा है फिक्स पैटर्न, चौथा है फिल्टर। जो फिल्टर, हम्म पैटर्न और रैंडम, ये जो है सिस्टम जनरेटेड पेपर क्रिएट होते हैं, मैन्युअल खुद से हम्म पेपर सेलेक्ट करते हैं। तो कोई भी हम्म क्वेश्चन आपने यूज किया है, तो वो मैनुअल में जो 3 ऑप्शन है उसमें वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन मैनुअल में हो सकते हैं। हम्म इसलिए हमने प्रिकॉशन क्या लिए, यहाँ पे देखो पिंक कलर डाल दिया। तो पिंक कलर का मतलब क्या है हम्म कि क्वेश्चन ऑलरेडी आपने यूज किया है। आप करना है तो कर हम्म सकते हो, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपको हम्म वो ऑप्शन हमने दिया है। देखो इसमें भी 2023 के, 2022 के, 2020 के जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें से भी एक 6 क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया था। ये देखो इसमें से, इसमें 4 हम्म इसमें, और सपोज मान लो मैंने 2021 डाल दिया, 22 डाल दिया सर। ये देखो इसमें से भी मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया। ये देखो इस तरह से आपने, मैंने पहले 12 के क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं 11 के सेलेक्ट कर लिया। तो उसमें कैसा है कि सर आपके हिसाब से पूरा पेपर जो भी आप जिस हम्म फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आप पेपर क्रिएट कर सकते हो, जो भी चाहिए उस फॉर्मेट में। ठीक है, मैंने 12 सेलेक्ट कर लिया, फिर 11 कर लिया, फिर मैं 12 कर रहा हूँ, तो उस फॉर्मेट में चाहिए तो उस फॉर्मेट में भी आप पेपर क्रिएट
कर सकते हो। सपोज मान लो मैंने ये भी सेलेक्ट कर लिया, ये देखो मैंने ये भी 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया और ऐड कर दिया। और सबसे सब होने के बाद, ऐड होने के बाद यहाँ पे जनरेट बटन है, जनरेट बटन पे क्लिक करने के बाद ये पूरा पेपर जनरेट हो जाता है। यहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम एडिट बटन आ जाता है। इसका प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ इसके नीचे है सेव कट करके। देखो मैंने अलग अलग ऑप्शन यूज करके यहाँ पे हम्म पेपर सेव कर दिया। अभी लास्ट वाला जो ऑप्शन था वो फिक्स पैटर्न। फिक्स पैटर्न का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे हम्म वेटेज वाइज आप पेपर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ऐसा कोई वेटेज नहीं रहता सर कि इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पूछने चाहिए, वो स्टेट बोर्ड में हम्म रहता है। सीटी जेई और हम्म नीट के लिए ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि इस चैप्टर में से नहीं एक होता है। क्वेश्चन आना, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हमने नहीं। यहाँ पे क्या ऑप्शन डाल दिया, कई कई टीचर का मतलब क्या है सर, रैंडम ऑप्शन में कैसा है, वो एक ही चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता है, वो होता है। तो इसमें हमने क्या ऑप्शन दे दिया कि भाई आप एक काम करो, इसमें से आप कितने क्वेश्चन चाहिए उस चैप्टर में, कितना चाहिए वो आप खुद से ऐड कर दो। हाँ खुद से ऐड कर दो, वो रैंडम ही सिलेक्ट कर देता सही। है। लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन हमने दे दिया कि भाई ये चैप्टर में से दो क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से आने चाहिए। तो हर चैप्टर में दो क्वेश्चन हमने बाय डिफॉल्ट डाल दिया। आपको कुछ कस्टमाइज करना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज मान लो मुझे इसमें से 5 चाहिए, इसमें से 10 चाहिए, इसमें से भी 10 चाहिए, इसमें से 5 चाहिए, इसमें से 10, इसमें से 5। तो उस अकॉर्डिंग जितने भी आपने चैप्टर से लेके लिए वो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर बढ़ जाता है। ये देखो, ये देखो, और ये हम्म 5 चाहिए। तो देखो 5 10 10 10 5 5 5, इस फॉर्मेट में मुझे क्वेश्चन चाहिए। तो उस फॉर्मेट में पूरा पेपर बन जाता है। ये देखो मैंने स्टार्ट कर दिया। सेम रैंडम जैसे ही रिप्लेस और एडिट के बटन आ जाते हैं, कंफर्मेशन बटन है, सबसे नीचे है सेव बटन। सेव बटन का क्लिक करने के बाद सेव हो जाता है। अभी देखो लास्ट वाला एक ऑप्शन है, इसमें हम पेपर नहीं क्रिएट करते, लेकिन ऑप्शन मैं बता देता हूँ। फिल्टर करके एक ऑप्शन है। फिल्टर का मतलब क्या है सर, वो भी बता देता हूँ। फिल्टर में हमने क्या किया, यहाँ पे एक फिल्टर के लिए कीवर्ड डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे देखो कीवर्ड में हमने क्या क्या डाल दिया है कि आप चाहिए तो उसमें PYQ, ये जो वर्ड डालने के बाद आपको जितने भी आप जो भी चैप्टर सेलेक्ट करने वाले हैं, जितने क्वेश्चन चाहिए, उस क्वेश्चंस में से हाँ आप PYQ ही क्वेश्चन क्रिएट पेपर क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो आपको कोई भी इनिशियल टॉपिक्स चाहिए, कोई भी आप फिल्टर स्पेसिफिक वर्ड के हिसाब से आपको क्वेश्चन लेना है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज मान लो आपका मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है, मैथमेटिक्स लॉजिक्स में हाँ। कोई से भी कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट के हिसाब से आप टॉपिक जो है आपका, जो टॉपिक के हिसाब हम्म से आप वहाँ पे वर्डिंग डाल दो और पेपर क्रिएट कर सकते हो। तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो जो भी टॉपिक कैसा रहता है सर, बेसिकली अपना जो टीचिंग का मेथड रहता है, सपोज कौन सा भी हम्म चैप्टर आपको फिनिश करने के लिए 2 3 3 या 4 सेशन लगते हैं, तो 2 सेशन के बाद आपको करेक्ट पेपर लेना है, तो वो आप यहाँ पे करेक्ट। टॉपिक वाइज भी यहाँ पे ले सकते हो। तो उसके लिए कीवर्ड का एक ऑप्शन दिया है, कीवर्ड डाल दो, MCQ डाल दो, कोई भी आपको वर्ड डालना है वो डाल के आप पेपर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कर तो सकते ये समझा। ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया है। सपोज मान लो मैंने एक पेपर बना के दिखा था मैं आपको, ये देखो मैं 50 50 क्वेश्चन पूरे इसमें से ले लेता, PCM ग्रुप ले लेता, ठीक है। मैंने PYQ वर्ड डाल दिया, जितने भी क्वेश्चन पेपर क्रिएट होने वाले उसमें खाली PYQ के ही क्वेश्चन पूछने वाले। ये देखो जी, हर ब्रैकेट में आपको वो क्वेश्चन दिखाई देगा PYQ वर्ड आंसर। तो वो हमने हम यहाँ पे फिल्टर करके ऑप्शन डाल दिया। किसी को ये फिल्टर कैसा रहता है सर, बेसिकली जो ट्रेंड रहता है क्वेश्चन पूछने का एंट्रेंस एग्जाम का, वो थोड़ा करेक्ट। दूसरे वाले एग्जाम का क्या रहता है, वो उस अकॉर्डिंग बच्चा भी प्रैक्टिस कर सकता है। ये देखो हर आपको इसमें PYQ ही कोई ही क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी आपको सही है। अदरवाइज क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे PYQ वर्ड डालेंगे, उस अकॉर्डिंग पूरा पेपर बन जाता है, ठीक है। ये आपको चारों ऑप्शन समझ में आए। इसके बाद एक सेव टेस्ट है। हम्म। अभी सेव टेस्ट का मतलब क्या रहता है कि सपोज आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, तो हर टीचर ने अपना अपना पेपर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मर्ज करके ऑप्शन दिया। मर्ज बटन को सेलेक्ट करने के बाद कौन सा डेट का पेपर मर्ज करना है वो सेलेक्ट करना है, कौन कौन से पेपर मर्ज करना है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मर्जिंग का सीक्वेंस चलना है, मुझे फिजिक्स का सेक्शन पहला चाहिए, मैथ्स का 3rd नंबर चाहिए, और फिर केमिस्ट्री का 2nd वाला चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग पूरा आप यहाँ पे पेपर बना सकते हो। ये देखो सर, ये पूरा बन गया, इसमें टाइम डाल दिया। यहाँ पे देखो मर्ज में एक डुप्लीकेट करके एक ऑप्शन है। डुप्लीकेट मतलब क्या रहता है कि सर ये जो कॉपीज है, 3 कॉपीज है, ये 3 कॉपीज एज इट इज रखना है तो इसका डुप्लीकेट कर सकते हो। डुप्लीकेट ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया आपने तो ये डायरेक्टली मर्ज करने के बाद ये तीनों तीनों कॉपी इरेज हो जाते हैं और तीनों की एक ही कॉपी बन जाती है। वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है। मैंने अभी डुप्लीकेट नहीं सिलेक्ट किया। इसके बाद मर्ज बटन पे क्लिक करने में ये देखो पूरा पेपर मर्ज हो रहा है। पेपर मर्ज होने के बाद देखो 120 क्वेश्चन है। मर्ज होने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल सकते हो। प्रिंट यहाँ पे प्रिंट कॉलम है, प्रिंट कॉलम में आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये प्रिंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो पहले जो 120 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट कर लिए थे, तो 120 क्वेश्चन के बाद अभी
क्वेश्चंस प्रिंट आउट निकालने टाइम भी आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं चाहिए तो रिप्लेस एडिट रिमूव करके ऑप्शन दिया है, वो भी आप कर सकते हो। सर आपको वॉइस आ रहा है ना? हाँ आ रहा है सर, आ रहा है, पूरा आ रहा है। ओके। इसके बाद 120 क्वेश्चन के बाद ये देखो 1 कॉलम 2 कॉलम, जैसे मैंने प्रिंट बताई थी। टीचर में भी ऑप्शन है, जो टीचर में प्रिंट विद टीचर कॉपी आंसर की वाला, वो भी आप यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अभी देखो सर, ये जो पेपर है, ये पेपर आप हम्म ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन स्टेटस एक्टिवेट बाय डिफॉल्ट रहता है, तो आपको हम्म ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं बच्चा। ठीक है, यहाँ पे देखो हम्म प्रिंट, सफल प्रिंट एक ऑप्शन दिया है हमने। सफल प्रिंट का मतलब हम्म क्या रहता है कि सर ये जो कॉपीज है जो हम बनाते हैं ना, सेट A B C D, तो वो फॉर्मेट में करेक्ट। सेम पेपर आपको 4 फॉर्मेट में चाहिए तो वो आप चार सफल, फॉर्म, हाँ सर, हाँ तो वो भी समझा करना समझा। है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सफल का एक ऑनलाइन भी सफल है। इसका मतलब क्या है कि जो आप पेपर ले रहे हो ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन हम्म बच्चों, हर बच्चों के लिए अलग अलग सफल होना चाहिए, वही पेपर सफल होना चाहिए, क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज होना चाहिए, तो वो भी आप ऑन करेक्ट। करके रख सकते हो। कोई भी आपको डेट टाइम चेंज करना है तो वो कर सकते हो। सपोज मैंने सर ये स्क्रीन है, थोड़ा सा मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता, क्योंकि मुझे ये दोनों दिखाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा विंडो छोटा कर देता सर। हाँ सर। सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारा, वो भी बता देता हूँ। ये देखो सर, ये देखो मैंने अभी सीटी में जो पेपर सेट करा किया है, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया कि ये पेपर सेट हो गया है। ठीक है, जो भी अपना हम्म पेपर है, ये देखो सर आप पेपर हम्म देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हमने हम्म लाइव एग्जाम रूम करके एक ऑप्शन दिया है टीचर पोर्टल में। ठीक है, हाँ ये देखो हाँ एग्जाम बच्चे ने स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे बच्चों को दिखाई दे रहा है टेस्ट पीसीएम मुंबई करके पेपर आ रहा है, 120 क्वेश्चन से 50 हम्म मिनट का टाइम। ये बच्चा यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। बच्चे ने एग्जाम स्टार्ट हम्म करने के बाद हमारे जो टीचर्स है वो ऑनलाइन एग्जाम रूम पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लो किसी बच्चे ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए ये मॉनिटरिंग कर दिया। ये देखो, बच्चा जब तक एग्जाम प्रॉपरली दे रहा है, जब भी वही विंडो से कोई विंडो दूसरी ओपन करता है तो वो यहाँ पे रेड में जाता है। हाँ मैंने यहाँ पे विंडो में गया तो ये रेड में गया। ये देखो, प्रॉपर एग्जाम देने के बाद वो पूरा रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी बनाया है। ठीक है, इसका कितने टाइम बाहर था, कितने टाइम उसने टैब स्विचिंग किया, जो भी है उसका पूरा रिपोर्ट बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम बच्चों को बता सकते हैं भाई तू जो एग्जाम दे रहा है तो तू पोर्टल से बाहर जा रहा है, तू दूसरा कुछ तो सर्च हम्म कर रहा है, तू कोई भी दूसरी हम्म चीज ओपन कर रहा है, तो बाद में फिर आके तू क्वेश्चन सबमिट कर रहा है, कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम बाहर था, तो पूरा मॉनिटरिंग हाँ यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये देखो, ये होने के बाद सबसे एग्जाम सबमिट करने के बाद ये देखो, यहाँ पे सबमिट करने के बाद उस बच्चे का पूरा यहाँ पे जो रोहित सातवेकर आया था, ये देखो ग्रीन में था, एग्जाम सबमिट होने का ब्लू हो जाता है। ठीक है, ये रेड ब्लू ग्रीन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ये देखो बच्चों को इतना ही पता चलता है कि उसका 9 मार्क्स मिले, कौन से करेक्ट आए, कौन से इनकरेक्ट आए, कौन से उसने जो भी 28 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए थे उसमें से 9 करेक्ट आए, तो 9 जो करेक्ट आए कौन से आए तो वो उसको पता नहीं चलता। इसको समरी टाइप रिजल्ट बोलते हैं, समरी टाइप रिजल्ट उसको सबमिट हो जाता है। ठीक है, ये होने के बाद, ये होने के बाद जब भी हम टीचर पोर्टल में आते हैं, टीचर पोर्टल में आने के बाद यहाँ पे हम्म देखो उस बच्चे का रिजल्ट समझ में आता है। ये देखो स्टूडेंट काउंट 1 दिखता है, उसका रिजल्ट हम चाहिए तो वो रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट में भी ऑप्शन है, ये देखो रोहित सातवेकर का रिजल्ट है, फिजिक्स का कितने, केमिस्ट्री कितने, मैथ्स कितने, और स्विच काउंट कितना था। ये देखो 2 टाइम वो बाहर था, 20 सेकंड के लिए बाहर था, इसका भी मॉनिटरिंग आ गया। ठीक है, उस बच्चे के आंसर शीट चाहिए तो आंसर शीट भी मिल सकती है। ये देखो पूरी उस बच्चे के आंसर शीट जो भी है, कितने टाइम के लिए, कितना क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगा, वो भी यहाँ पे पूरा बन जाता है। इस तरीके से जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे ने एग्जाम दिए, तो उसका पूरा रिजल्ट यहाँ पे पूरा बन जाता है। सबसे मेन चीज है हमारे सॉफ्टवेयर में, वो है एनालिसिस रिपोर्ट। ये देखो एनालिसिस रिपोर्ट में क्या है कि सर क्वेश्चन वाइज पूरा एनालिसिस रिपोर्ट आपको टीचर को मिल जाता है। देखो पहला जो क्वेश्चन था वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, इस चैप्टर में था ये क्वेश्चन न्यूक्लियस का था। था। हाँ, इसमें से अटेम्प्ट कितने किए, एवरेज टाइम क्या था, कितने जन ने नॉट अटेम्प्ट किए, कितना करेक्ट आया, कितने जन का इनकरेक्ट आया। तो ये पूरा जितने भी, सपोज मान लो आपके पास 100 बच्चे, तो 100 बच्चे में से 50 बच्चे ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, एवरेज टाइम कितना करेक्ट। था, वो पूरा रिपोर्ट बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको भाई ये जो क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम जो 60% बच्चों का है क्वेश्चन इनकरेक्ट आ रहा है, तो हम उसको खुद से पढ़ा सकते हैं। ये भी यहाँ पे पूरा एनालिसिस पूरा बन के रेडी रहता है। इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट का भी ऑप्शन आपको चाहिए तो यहाँ पे मिल सकता है। तो इससे क्या होता है कि आप टीचर को प्रिंट आउट देने के बाद टीचर बता सकते हैं भाई ये क्वेश्चन जो है तो इसमें ये दिक्कत आ रही है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, तो बच्चों से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका रिजल्ट इंप्रूवमेंट होने के लिए हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हम्म। चीज है इसमें। ठीक है, और बाकी का
स्टूडेंट पोर्टल के आंसर शीट भेजना है तो आंसर शीट भेजने का एक सिंपल मेथड है। वो आंसर शीट कैसे भेज सकते हैं, यहाँ पे देखो स्टूडेंट आंसर शीट स्टेटस है, यहाँ पे देखो मैं स्टूडेंट पोर्टल में आ जाता है, जो भी ऑप्शन मैंने पॉज कर दिया था। ये देखो सॉल्ट टेस्ट में आने के बाद यहाँ पे मुझे शेड्यूल वाला रिजल्ट देखना है क्या आया था। ये देखो टेस्ट पीसीएम सोलापुर का है। ये देखो इसमें से मैंने आंसर शीट एक्टिवेट करने के बाद, ये देखो आंसर शीट एक्टिवेट करता, आंसर शीट एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आंसर शीट मुझे मिल जाती है। खाली इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद देखो टेस्ट पीसीएम मुंबई करके आ गई। उसके आंसर शीट उसको कौन से करेक्ट है कौन कौन से इनकरेक्ट है उसकी पूरे आंसर शीट यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम्म पूरा है। इस फॉर्मेट में आप जेई का मैं पेपर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ये देखो जेई का पेपर कैसे करना है। यहाँ पे देखो सेम ऑप्शन है, रैंडम मैन्युअल पिक पैटर्न और फिल्टर। यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन है, एमसीक्यूज कितने पर चाहिए, मेमोरिकल कितने चाहिए, वो पूरा यहाँ अकॉर्डिंग टू पैटर्न पेपर पूरा बना सकते हैं। वो भी ऑप्शन यहाँ पे हमने कर दिया है। ठीक है, आपको हम्म बहुत सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन एमसीक्यू और मेमोरी वाला नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमारे पास वो भी ऑप्शन ऑलरेडी है। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन प्रिंट आउट निकालना है तो ऑफलाइन भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो, दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, वो भी एक बार मैं पेपर दिखा देता हूँ आपको किस फॉर्मेट में आ जाता है। नीट का भी 35+15 का भी पैटर्न ऑलरेडी किया है। ठीक है, ये देखो सर ये पेपर पूरा बन गया। हम्म 20 जो है 2020, हाँ ये देखो 20 तक एमसीक्यूज आ गए, यहाँ से मेमोरी का आ गए, यहाँ से हम्म मेमोरी का आ गए। ठीक है सर, ये भी ये देखो जेई में भी 2023 के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हम्म फरवरी में 2023 का, जुलाई 2021 के, हम्म ये पूरा अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है, जन 2023 ये उसके ये हम्म मंथ भी डाल दिया हमने। ठीक है, ये पूरा पेपर पूरा बन जाता है। उसके बाद सेव करके ऑप्शन है, सेव करने के बाद सेव हो जाता है पेपर। ये यहाँ पे मैं एक बार जेई का पेपर भी प्रिंट आउट निकालने के ऑप्शन थे, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। हेलो, 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 हाँ सर, हाँ हाँ, हाँ, वही सर है। मैं कनेक्टेड हूँ सर। ओके सर, ये सर ये हेलो, देखो। हाँ सर, आई एम कनेक्टेड। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके। ये देखो सर जेई का पेपर निकालना है तो ये देखो फिजिक्स का सेक्शन आ गया। 20 क्वेश्चन के बाद ये देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाले निपाई वाला भी आ गया। ये पूरा पेपर अकॉर्डिंग टू पैटर्न पूरा बन जाता है, सेक्शन ए भी हम्म जो है रहता है उस फॉर्मेट में पूरा बन जाता है। ठीक है, ये हो गया हम्म ऑफलाइन प्रिंट आउट निकालने का। हम्म ऑनलाइन भी पेपर चाहिए तो जेई का थोड़ा सा पैटर्न अलग है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। बाकी नीट का तो सेम है सीईटी जैसा ही, लेकिन 4-1 का जो पैटर्न है ऑनलाइन का वही अकॉर्डिंग पूरा पेपर बन जाता है। ये देखो जो भी आपको चाहिए तो उसको एडिट कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा एडिट कर लेता हूँ। तो ये क्या हुआ है आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। हाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू रहेगा सर। अभी आ रहा है सर। हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म। सेव टेस्ट में जाता हूँ। हाँ हाँ, आ रहा है सर, आ रहा हाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है सर, तो थोड़ा एडिट कर लेता हूँ। 12 में कर देता क्योंकि मेरा जो लॉगिन है वो 12 का है, इसलिए मैं 12 कर देता। हेलो, वॉइस आ रहा है सर। है। हाँ सर, हाँ, आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, जेई को मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो जेई का भी पेपर शेड्यूल हो गया। जेई को भी हम्म ऑप्शन क्या आता है वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो 20 तक आपको एमसीक्यूज दिखाई देते हैं। 21 वाला जो क्वेश्चन है 21 वाला, ये हम्म, देखो 21, 20 तक आपको एमसीक्यूज दिखाई देते हैं। 21 वाला ये हाँ। यहाँ पे आपको टाइप करने के लिए दिया है, ये देखो। हम्म ठीक है, तो ये पैटर्न में भी आप हम्म पेपर निकाल सकते हो। तो इसमें जेई है, नीट है और सीईटी का भी है। आपको जो भी मॉडल चाहिए, स्टूडेंट पोर्टल चाहिए, टीचर पोर्टल चाहिए, जो भी चाहिए आप हिसाब से आप आपके हिसाब से आप उसमें परचेस कर सकते हो। ठीक है सर, यस। अभी जो पेपर का जो फॉर्मेट है सर मैं वो भी दिखा देता हूँ। मैं 1 सेकंड में आपको पेपर का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। 1 सेकंड लाइव पे रहने दो।
हेलो सर। हाँ सर, हाँ बोलिए। सर, मैं दिखा देता हूँ। एक जन हमारे क्लास के थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि सर मुझे एक जरा थोड़ा सा एक ऑप्शन अलग चाहिए। तो उनको ना प्रिंट आउट का मैंने ऑप्शन अलग डाल दिया। ये देखो, जो आपने मेरा वाला ऑप्शन दिया था, तो ये क्लास है विनोद साइंस एकेडमी, तो इनका एक क्लास है। तो उन्होंने क्या बोला कि सर मुझे प्रिंट आउट में थोड़ा सा ऑप्शन अलग चाहिए। तो उनका ना प्रिंट आउट का ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, वो बता देता हूँ मैं। ये देखो सर, इसमें ना थोड़ा सा ना लैंडस्केप वाला उनका पोर्टल थोड़ा इस फॉर्मेट में उनको प्रिंट आउट चाहिए था सर। दिखाई देता है सर? अच्छा। हम्म। ये देखो सर, ये जो फॉर्मेट है, तो यहाँ पे उनका जो है वो लैंडस्केप में प्रिंट आउट निकालते हैं, और उसमें कैसा है वो जरा थोड़ा फॉन्ट वगैरह भी छोटा कर देते हैं। और उसमें कैसा है सर, हाँ, यहाँ पे जो उनको रफ करने के लिए बच्चों के लिए शीट मिल जाती है, यहाँ पे दिखता है ना सर। जगह मिल जाता है, हाँ, हाँ हाँ। तो ये यहाँ पे देखो 10 क्वेश्चन वैसे भी आपको 2 कॉलम में लिया, तो 8 या 10 ही क्वेश्चन बैठ जाते हैं, और लैंडस्केप में क्या वो इतना ही बैठ जाता है। थोड़ा सा वो करेक्ट। के अकॉर्डिंग पूरा वो हमने ये भी करके दिया था सर। ये देखो, वो एक्चुअली 70 पे निकाल देते, 12 क्वेश्चन यहाँ पे बैठ जाते सर एक चीज में। और प्रिंट आउट में भी अच्छा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। समझा समझा सर। हाँ, तो उस हिसाब से आपका जो भी फॉर्मेट है, आप फॉर्मेट मुझे भेज दो, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको भी कस्टमाइज करके दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे नेट हम्म का जो फॉर्मेट है ना सर, नेट का फॉर्मेट तो पूरा हम्म। अलग है। नेट का फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो नेट का फॉर्मेट ना, प्रिंट आउट विथ प्रिंट विथ इसका ऑप्शन से। ये देखो 2 कॉलम में निकालना है तो 2 कॉलम में सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो पूरा 2 कॉलम में अलग वाला पैटर्न पूरा बन जाता है। ये देखो अकॉर्डिंग टू जो रहता है ना वो ऊपर वाला नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन वगैरह, तो वो पूरा यहाँ पे चीज बन जाती है। देखो इनका लैंडस्केप नहीं, ये इसमें किया। ये देखो सर। ठीक है सर। समझा समझा। ठीक है, उस हिसाब से आपको भी मिल सकता है। ये देखो इसमें जूलॉजी कितने चाहिए, बॉटनी कितनी चाहिए, वो यहाँ पे आप कस्टमाइज दे सकते हो। 15 का जो पैटर्न है ना नया वाला, तो उस अकॉर्डिंग हम्म। पूरा पर पूरा आपके हिसाब से वो फॉर्मेट भी बन सकता है। सपोज मान लो कभी भी क्या रहता है सर कि 30 क्वेश्चन देने हैं, 30 में से 10 ऑप्शनल में देने हैं, और 20 कंपल्सरी देना है, तो वो भी पैटर्न पूरा कस्टमाइज पैटर्न पूरा नेट का बन जाता है। ठीक है सर, समझ गए सर? हाँ सर, हाँ। ओके सर। और कुछ डाउट है तो डाउट मुझे पूछ सकते हो सर।